Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. Listen to me carefully. याद रखिएगा ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस है जो कंजंक्शन बेस्ड है और याद रखिएगा कंजंक्शन मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ. ओके, नो मैटर कैप हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. याद रखिएगा ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है. लिसन टू मी केयरफुली. नो मैटर गैप हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम. आपका ऑप्शन है क्या यहाँ पर व्हाट होगा, हाउ होगा, हाउ एवर होगा या वेदर होगा. सर डिफ़िकल्ट तो थोड़ा है. याद रखिएगा क्या आपको पढ़ाया गया था कि यदि सेंटेंस यदि नो मैटर से शुरू होता है तो इसका एक लॉजिक चलता है कि नो मैटर प्लस हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, बाकी रेस्ट वो डाल दीजिएगा. ओके, मैं यही आपको पढ़ाया था कि यदि सेंटेंस नो मैटर से अगर शुरू होता हो तो ध्यान दीजिएगा नो मैटर इसके बाद प्लस हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब. लिसन टू मी केयरफुली. ये सर आपका एक मैं बता दिया कि सेंटेंस यदि नो मैटर से शुरू होता है तो उसके साथ हाउ आएगा, हाउ एवर नहीं. और हाउ के बाद या तुम एडजेक्टिव रखो या तुम एडवर्ब रखो. ओके, यहाँ पर देखिए नो मैटर. अब याद रखिएगा व्हाट तो आएगा नहीं और ना ही सर वेदर आएगा. हाउएवर और हाउ यही आपको कंफ्यूज कर रहा है. तो याद रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि नो मैटर के बाद हाउ चलेगा और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा. तो याद रखिएगा हाउएवर गायब हो गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी. नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम्स. कभी भी नो मैटर के बाद हाउएवर का प्रयोग मत कीजिएगा. उसके बाद आपको हाउ के बाद प्लस या तो एडजेक्टिव रखो या एडवर्ब रखो. राइट. गैप राम हैड बीन वार्नड. याद रखिएगा ये एक पैसिव सेंटेंस आ रहा है. ध्यान सुनिएगा. राम हैड बीन वार्नड सेवरल टाइम्स ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक. इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. आपका जो सेंटेंस का जो अर्थ है ना, ये बता रहा है कि दोनों सेंटेंस के बीच में आपका कॉन्ट्रास्ट है. और कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन के लिए मैं आपको बताया था यदि दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, दो आइडियाज़ के बीच में अगर कॉन्ट्रास्ट है तो उसके लिए मैं आपको वर्ड बताया था कंजंक्शन के रूप में अल्दो आता है, दो आता है, व्हाइल आता है, येट आता है, बट आता है. ओके, आप ऑप्शन को खोज लीजिए. तो याद रखना सो दैट मैंने तो बोला नहीं, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में अगर कॉन्ट्रास्ट है. चूँकि राम हैड बी वार्न, राम को सर चेतावनी दिया गया था सेवरल टाइम्स, बहुत बार, फिर भी वह सेम मिस्टेक बार बार दोहरा दिया. इसका मतलब है इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है. और कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए आपके पास एक कंजंक्शन अल्दो दो होता है, बट भी होता है, एट भी होता है. बट यहाँ पे देखिए सो दैट तो आउट हुआ, बिकॉज आउट हुआ, सिंस आउट हुआ. क्या देखिए यहाँ पे अल्दो, आंसर आ जाएगा डी. डी विल बी राइट. ओके, थर्ड क्वेश्चन है. याद रखिएगा कंजंक्शन को बड़ी गौर से पढ़िएगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको हम पढ़ाए भी हैं. ध्यान दीजिएगा. गैप यू ऑब्जेक्ट वी शैल प्रोसीड विथ द मीटिंग. याद रखिएगा यू ऑब्जेक्ट यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और यहाँ पर लिखा वी शैल प्रोसीड विथ द मीटिंग. वेदर, खैर तो वेदर तो नहीं, अनलेस का उम्मीद है. चलिए इवन इफ और इफ, याद रखिए कंफ्यूज दे रहा है बाबू. यहाँ पर इवन इफ कर दिया, यहाँ पे इफ कर दिया, यहाँ पे अनलेस कर दिया. तो चूंकि एक चीज़ याद रखिएगा इधर आपका सेंटेंस निगेटिव नहीं है, अब नहीं है तो फिर याद रखिएगा अनलेस खत्म हो गया. इवन और इफ
इफ़ याद रखिएगा, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस तो होता ही है, बट याद रखिएगा ये पॉजिटिव वे में होता है, इसलिए ये डी आउट हुआ। यहाँ पर इवन इफ़ आएगा, रखिएगा इवन इफ़ यू ऑब्जेक्ट वी शैल प्रोसीड विद द मीटिंग। ओके, तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी विल बी राइट, नॉट इफ। ओके, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट गैप ही ऑफन मेक्स मिस्टेक। याद रखिएगा एक इंटेलिजेंट है और यही चीज़ को यहाँ पर मैक्स मिस्टेक करता है। फिर से सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट हो गया, अब कॉन्ट्रास्ट हो गया तो सिंस आएगा नहीं, बिकॉज आएगा नहीं क्योंकि रीजन शो करता है, एज नहीं आएगा। जस्ट आई हैव टोल्ड यू सर वाइल। ओके, तो वाइल विल बी योर राइट आंसर, राइट। फिर से सर यहाँ पे याद रखिएगा कंजंक्शन फिट करना है, क्योंकि यू में से आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। लिसन टू मी, गैप है यू में से आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। वेदर आउट करो, हुएवर, हाउएवर और व्हाटएवर। क्या हुएवर आएगा? जी नहीं। हाउएवर नहीं सर, व्हाटएवर आएगा। व्हाटएवर यू में से आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। सो योर आंसर्स विल बी डी। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।